नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो धार्मिक मामलों से जुड़ा सबसे अधार्मिक ढोंग है। वैसे तो हमारे पीके जी ने बहुत सारे ढोंग का पर्दाफाश करके हमारी आंखें खोलने की कोशिश की, पर कुछ मुद्दों पर वह उंगली उठाने में चूक गए, और ठीक ही चूके, नहीं तो उंगली के साथ उनका हाथ भी उखाड़ा जा सकता। खैर, मैं बात करने जा रहा हूँ मुस्लिम धर्म की प्रथा हलाला की। इसके बारे में अगर एक लाइन में बात करूं तो सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि यह नपुंसक मर्दों द्वारा स्त्री की गरिमा से खेलने का सबसे बड़ा अधार्मिक कृत्य है। एक सभ्य समाज और एक प्रबुद्ध व्यक्ति हमेशा इस तरह की किसी भी प्रथा का पुरजोर विरोध ही करेगा। प्रेजेंट टाइम में यह मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों द्वारा ये प्रैक्टिस में है और वो कुछ संख्या में पहुंच जाता है। आखिर हलाला है क्या? अगर एक शौहर अपनी पत्नी को गुस्से में, लालच में या किसी भी वजह से 3 बार तलाक 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 बोल दे तो पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाता है। अब जब पति को अपनी गलती का एहसास हो कि यह क्या हो गया, तब तक गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका होता है। और तो और वह चाह भी ले तो फिर से अपनी पत्नी से शादी नहीं कर सकता। है ना हैरान करने वाली बात? रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। शादी करने का एक ही रास्ता है कि अब उसकी पत्नी किसी और से शादी करे, उस अजनबी के साथ कुछ रात पति पत्नी की तरह बिताए। इसके बाद वह अजनबी इस औरत को तलाक दे दे। फिर नहीं, अभी भी वो अपने पहले वाले शौहर से शादी नहीं कर सकती। उस औरत को अपने मासिक धर्म के 3 साइकिल्स तक इंतजार करना होगा, फिर कहीं जाकर वो अपने पति से शादी करने लायक होगी। देखिए, पीके भैया ने तो बस मलाला की बात की, हलाला की तो बात ही करना भूल गए। खैर, हो सकता है आप सोच रहे हो क्या सच में आज के समय में यह होता होगा? जी हाँ, जब यह वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड की, उसी सप्ताह मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पर हलाला के 2 समाचार पढ़े। दोनों ही कहानियां औरत के बेबसी और धर्म के नाम पर नपुंसक मर्दों व कुछ लालची मौलवियों की कुत्सित कहानियां हैं। पहली कहानी जयपुर के खातून की है। इन खातून का शौहर अपने दोस्त से जुए में अपनी बेगम को हार गया। फिर घर आकर बेगम से कहा, तुम्हें मेरे दोस्त के साथ सोना होगा। खातून अपमान से तिलमिलाकर गुस्से में लाल हो गई। फिर भी उनका शौहर उनके ऊपर दोस्त से संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। जब खातून नहीं मानी तो उनको 3 बार तलाक बोल डाला। साथ में ही रहते हुए एक दिन नशे की गोलियां खिलाई और दोस्त के हवाले कर दिया। जब खातून को होश आया तो सारा माजरा समझी, देखी और फपक फपक कर रो पड़ी। न्याय के लिए पुलिस स्टेशन गई और पुलिस से कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और इसमें उनके शौहर और उनके दोस्त का हाथ है। जब उनके शौहर से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया, हमारा तलाक हो चुका था और मेरी बेगम मेरे साथ रहना चाहती थी, तो इसके लिए हलाला जरूरी था। मैंने मुल्ला जी से पूछताछ करके ही ये कार्यक्रम किया और आप मुल्ला जी से पूछ सकते हैं। मुल्ला की मुट्ठी थोड़ी सी गर्म हुई तो उसने धार्मिक रूप से इसे सही ठहरा दिया। अब एक बलात्कार पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर ठोकर खाती फिरे किसी की बला से। वैसे भी पर्सनल लॉ में बोलने का हक किसे है? ठीक इसी तरह की घटना मेरठ शहर में रहने वाले मोहम्मद नसीम व बेगम हाशमी के साथ घट गई। दोनों 26 साल से शादीशुदा थे। एक दिन शौहर ने बात की बात बिगड़ने में तलाक चिपका दिया। बाद में नसीम साहब को गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तो तीर निकल चुका था। अब उनको भी फरमान जारी हो गया कि जब तक आपकी बेगम का हलाला नहीं हो जाता, आप मियां बीवी नहीं है और साथ रहने का हक नहीं है। यह इसी सप्ताह की बात है। नसीम साहब अब इस मर्ज से छुटकारे के रास्ते टटोल रहे हैं। और तो और अब तो हलाला करने वाली एजेंसियां भी खुल चुकी हैं जो किराए पर मर्द उपलब्ध कराती हैं। हाँ, शर्त में यह बात भी होती है कि उसे किराए के मर्द के साथ कुछ रातें भी गुजारनी होंगी
ताकि धार्मिक रूप से जायज भी हो जाए। तो यह उठता है कि धर्म को आधार बनाकर किसी असहाय औरत की गरिमा से खेलने का अधिकार किसी को क्यों मिलना चाहिए? और अगर हलाला जरूरी ही है तो इसे पुरुषों के लिए भी जरूरी क्यों नहीं बना दिया जाता? तुर्रा यह है कि तलाक पुरुष ही देता है, लेकिन हलाला औरत को करना पड़ता है। जरूरत है कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग सामने आकर इस तरह के कल्ट पर विरोध जताएं और काश आप औरतों की इस बेबसी लाचारी पर खुलकर बात करें, जिससे इस तरह के घृणित